जैसे यहाँ पर मैं फोन पे पर किसी व्यक्ति के अकाउंट नंबर हो या QR कोड हो या फोन नंबर के जरिए पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 लाख रुपए, हाँ नहीं, तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर पेमेंट जा ही नहीं रहा। यहाँ पर साफ लिखा मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख। आप 1 लाख रुपए एक बार में सेंड कर सकते हो, बट आप ये चाहते हो कि किसी व्यक्ति के में हमें पैसे सेंड करने हैं 2 लाख 3 लाख एक बार में, तो वो हो नहीं रहे हैं। इसका परफेक्ट सोल्यूशन ये भाई आपको बताने वाला है आज। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना, मुझे मोटिवेशन करना, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी लाऊंगा फोन पे के बारे में, ठीक है। तो चलो इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है, बहुत ही कमाल की चीज बताऊंगा, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, कुछ बड़े अमाउंट आज दिन भेजने होते हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए किसी व्यक्ति को सेंड करना है। हमारे पास बैंक अकाउंट पर पैसे पड़े तो हैं 5-6 लाख रुपए, बट हम किसी को सेंड कर रहे हैं 1 लाख रुपए एक दिन में जा रहा है, फिर मुझे कल का वेट करना पड़ रहा है। तो भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसा कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर ना हेल्प सेंटर पे क्लिक करूँ इस तरीके से आके, अगर मैं सेटिंग थोड़ा चेक करूँ आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर और सेटिंग आएंगे। देखो यहाँ पर कहीं भी ना अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से तो कहीं लिखा नहीं मिलता है कि लिमिट इंक्रीज कर लो। अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो पेमेंट का ऑप्शन है, अबाउट का है। आप मैं इसमें एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर चुका हूँ, कहीं भी नहीं लिखा मिला यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, लिमिट हो सकती है, उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे मिलती नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो जैसे भाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पर जाता हूँ, टू फोन नंबर पर जाते हैं। मान लीजिए चलो मैं फोन नंबर पे क्लिक करके अगर मैं किसी को यहाँ पर पैसा लिखूँ, यहाँ पर इस तरीके से 2 लाख रुपये डालता हूँ, ये देखो, और पे में क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिमिट नहीं बता रही है। अगर मैं फ़ोन नंबर जरिए हो या मैं किसी के बैंक पर इस तरीके से सेंड करूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से भी सेंड करूँगा ना भाई, तो भी यहाँ पर पैसा देखो इस तरीके से नहीं जाता है हमारा, है ना। ये देखो यहाँ पे अगर मैं भेजना चाहूँ इस तरीके से तो यहाँ पर पैसा नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आपको देखो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, समझाऊंगा भाई, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर इस तरीके से इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप देखो भाई यहाँ पर आपको मैनेज पेमेंट्स पे क्लिक करना है, यार आते ही बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। मेरे पास एक बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक का, मेरे पास, आपके पास कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। अब इस बैंक पर 5 लाख या 3 लाख रुपए पड़े हैं, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। और मुझे किसी व्यक्ति को 3 लाख सेंड करना है, तो मैं 1 लाख ही कर पाऊंगा। इसके लिए आपको वहाँ पर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो आपके पास मिनिमम 3 से 4 बैंक अकाउंट होने चाहिए, है नहीं, 3 अकाउंट तो होने चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं आप बैंक जाऊंगा फिर नया अकाउंट ओपनिंग करवाऊंगा, ये सब करूंगा तो टाइम लग जाएगा। नहीं भाई, एयरटेल पेमेंट बैंक्स आप तुरंत ओपन कर सकते हो। अभी फ़ोन से जाके ऐप के ज़रिए आप यहाँ पर /पेमेंट बैंक आप तुरंत एप्लीकेशन आप यूज़ करके, बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती हैं जो अपना बैंक अकाउंट ओपन करके आपको तुरंत दे देंगी। बिल्कुल आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बैंक प्राइवेट बैंक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप वाले बैंक को ही चालू कर सकते हो। देखो इस तरीके से क्लिक करेंगे, जैसे भाई यहाँ पर एक बैंक है, इसमें आते हैं, ये देखो एक ये वाला /स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये बैंक का ऐप भी है। मैंने उस ऐप पर गया, अकाउंट बना दिया, मेरा बैंक चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा फोन पे पर लिंक भी हो गया है। यहाँ पर मेरे पास एक बैंक अकाउंट और है, देखो यहाँ पर आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पास दो बैंक अकाउंट और भी है, मतलब कि मेरे पास अब बैंक हो चुके हैं पर 3। अब क्या करूँगा मैं, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। मेरे एक्सेस पर कितना पैसा है, मेरे एक्सेस पर 3 लाख रुपए है मान लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 3 बैंक भी है। यहाँ आएंगे और अब हम क्लिक करेंगे कहाँ पर, यहाँ आते हैं और इस पर हम जाएंगे, मान लेते हैं इस पर जाएंगे, हिस्ट्री पे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे भाई के में, ठीक है। और यहाँ पर हम पेमेंट डालेंगे इस तरीके से, देखो 1 लाख रुपये, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे, देखो 1 लाख रुपये मैंने सेलेक्ट किया तो क्या हो गया, तीनों बैंक यहाँ पर शो हो रहे हैं, तीनों बैंक दिख रहे हैं। मैं किसी से भी बैंक से भी किसी भी बैंक से पैसा सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लाख रुपये डालूँ इस तरीके से, ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर देखो बैंक तो दिख रहे हैं, बट अगर मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूँगा ना भाई और यहाँ पर क्लिक करूँगा, पर दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से किसी से इस तरीके से करूँगा ना भाई पेमेंट, ये देखो, तो पेमेंट यहाँ पर होगा नहीं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई,
आपको ना सभी बैंक पर 2 दिन पहले अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेना है पैसे को। अब मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। यहाँ पर आते हैं, मैनेज पर आएंगे, बैंक्स पर आएंगे। ये देखो, ये मेरे बैंक 3 हैं। एक्सेस से पैसा डालूंगा मैं किस पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 1 लाख रुपये डाल दूंगा, आज डाल दूंगा। फिर स्लैश स्मॉल पर भी मैंने 1 लाख फिर कल डाल दूंगा। ऐसे करके मैं 2 दिन के अंदर सभी खाते में 1-1 लाख रुपये डाल दूंगा। अब मुझे किसी व्यक्ति को पैसा सेंड करना है, उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर हो या QR कोड हो या अकाउंट नंबर हो, मैं 1 दिन में अपने खाते से 3 लाख रुपए सेंड कर सकता हूं अलग अलग बैंक से सेम व्यक्ति के खाते में। ये आप लॉजिक लगा सकते हो। मान लो आपको 2 दिन बाद किसी को पैसा भेजना है 2 लाख रुपए, तो आपको ये काम पहले कर लेना है। अपने सभी बैंक पर 1-1 लाख रुपए डाल लीजिए, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप एक बार डालोगे तो 1 ही लग जाएगा, फिर कल डालोगे फिर 1 लग जाएगा, तो फिर आपके पास 3 अकाउंट्स पे आपके 1-1 लाख रुपए हो जाएंगे। फिर आप किसी व्यक्ति के में एक ही दिन के अंदर आप एक ही बार में 1-1 लाख करके आप सेंड कर सकते हो अलग नंबर पर। देखो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आएंगे, ये देखो, मान लीजिए मैं इस पर इस तरीके से क्लिक करूँगा सेंड। ये देखो, मैं 1 लाख इस पर डालूंगा इस तरीके से, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो, हम इस पर डाल देंगे, इससे डालेंगे, स्टेट बैंक से डाल देंगे, फिर कल हम इससे डाल देंगे इस तरीके से। ये तो मेरा सेल्फ अकाउंट है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे करके आप लोग ना 3 अकाउंट का यूज़ करके एक ही दिन में 3 लाख सेंड कर सकते हो। ये प्रोसेस कमाल का है भाई, कई लोग करते भी हैं, आपको ये ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। आप वहाँ की लिमिट इंक्रीज करने का खुद से कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि RBI की सख्त गाइडलाइंस है कि आप एक बार में 1 लाख सेंड कर सकते हो। और अब तो नए अपडेट भी आ रहा है कि आप 10,000 रुपये सेंड करोगे तो 10-15 मिनट का आपको मतलब वेट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे बड़ा, तो आपको 10-15 मिनट का टाइम आपको बीच में गैप मिलेगा, फिर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि स्कैम होते रहते हैं, तो इसलिए टाइम डिले हो रहा है, ठीक है। ये करके आप अपना ट्रांजैक्शन लिमिट हिस्ट्री जो भी आप कह सकते हैं बढ़ा सकते हैं, लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। ये लॉजिक काम करेगा, काम करता भी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।